क्या इमरान खान की 5 साला नाअहली ख़त्म हो सकती है? क्या वो फिर से चेयरमैन पीटीआई बन सकते हैं? आज तहरीक इंसाफ ने बैक टू बैक 3 अहम डिसीजंस लिए हैं। इलेक्शन कमीशन पीटीआई को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है और पीटीआई ने रिटेलिएट करते हुए 3 मेजर डिसीजंस चैलेंज कर दिए हैं और एक भी डिसीजन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ नहीं गया, सब के सब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में पीटीआई वर्सेस इलेक्शन कमीशन का सीन चल रहा है और ये सीन काफ़ी इंटेंस हो चुका है। ना सिर्फ इंटेंस बल्कि नेक्स्ट मरहले की तरफ दाखिल हो चुका है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन पूरी कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं किसी भी फैसले में पीटीआई को ट्रैप किया जा सके और पीटीआई कोशिश कर रही है, ना सिर्फ कोशिश कर रही है बल्कि रिटेलिएट करती दिखाई दे रही है और इलेक्शन कमीशन के फैसलों को भरपूर तरीके से चैलेंज किया जा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन के 3 मेजर डिसीजंस को चैलेंज किया गया है क्योंकि इस वक्त जो मामला घूम रहा है दैट इज़ बल्ले का निशान, इमरान खान की नाअहली और इमरान खान की पार्टी सदारत। ये 3 चीज़ें हैं जिसके गिर्द इलेक्शन कमीशन की पूरी कोशिश है कि वो जैसा वो चाहते हैं वैसा डिसीजन किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम जो है वो भी पूरी तैयारी कर रही है। इमरान खान के साथ उनकी मुशावरती जो सीन है वो सारा जारी था और उसके बाद 3 डिसीजंस लिए गए हैं। मैं एक एक करके उनकी आपको तफसील बताऊंगा और सरप्राइजिंगली या इंटरेस्टिंगली जो भी आप कह लीजिए, या ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है, बल्कि है स्ट्रेटजी, कि कोई भी डिसीजन जो इलेक्शन कमीशन का है वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा रहा, क्योंकि पीटीआई को अब पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस को लेके जाना उसका क्या मतलब है और किसी और तरफ ट्राई करना उसका क्या मतलब है। तो अब 3 बड़े डिसीजन जिनको चैलेंज किया गया है वो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ हैं और इन तीनों डिसीजंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था जो 23 नवंबर को उन्होंने दिया कि पीटीआई के जो ऑलरेडी इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे जून 2022 में, अचानक से कह दिया कि जनाब ये तो वैलिड ही नहीं थे और पीटीआई को 20 दिन के अंदर अंदर नए इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया। अब स्ट्रेटजिक मूव तो यही थी कि इसको चैलेंज किया जाता इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को, लेकिन उससे पहले बड़ा ज़रूरी था कि टाइम लिमिट चूँकि बहुत कम है तो जैसे तैसे करके इलेक्शन एक बार करा दिए जाए, इलेक्शन कमीशन के हुक्म की एक बार तामील कर दी जाए, आईनी है गैर आईनी है वॉट एवर इस डिबेट में जाए बगैर। लेकिन साथ में जो सेकंड ऑप्शन रखा गया था वो यही था कि इस फैसले को चैलेंज करना ही है और चैलेंज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं किया, आज इसे चैलेंज किया गया है लाहौर हाई कोर्ट में। और लाहौर हाई कोर्ट से प्ली ये ली गई है कि जो हमारे ऑलरेडी जून 2022 में होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे जिनके नतीजे में इमरान खान ही पार्टी चेयरमैन थे, उन इंतखाबात को बहाल करार दिया जाए या मौसर करार दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बाद उन्हें मजबूरन नए इलेक्शन तो कराने पड़े जिसकी वजह से बैरिस्टर गोहर नए चेयरमैन बने। लेकिन बैरिस्टर गोहर ही ये एप्लीकेशन लेके गए हैं लाहौर हाई कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर दिया गया है। किन ग्राउंड्स पर किया गया है मैं क्विकली जल्दी से बता देता हूं, फिर आगे और बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। इमरान खान की नाअहली को ख़त्म कराने के हवाले से भी कुछ चीज़ें चैलेंज हुई हैं। जो 23 नवंबर का हुक्म चैलेंज किया गया इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से, उसमें 5 अहम पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये, पीटीआई ने यह एतराज़ उठाया कि मुल्क भर में सैकड़ों सियासी जमातें हैं और इलेक्शन कमीशन ने किसी भी दूसरी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को ना चैलेंज किया ना उसके हवाले से कोई इस तरह के अहकाम दिए जो कि उनकी ज्यूरिसडिक्शन में आते भी नहीं हैं। तो उन्होंने अपनी हदूद से या अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए पीटीआई के इंतखाबात को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए ये हुक्म जारी कर दिया। फिर दूसरी प्ली ये ली गई है कि पीटीआई 6 जून 2022 को ऑलरेडी इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा चुकी थी, तो ज़रूरत नहीं थी दोबारा इंतखाब कराने की, लेकिन महज इसलिए कि इमरान खान ना दोबारा से हिस्सा ले सके पार्टी चेयरमैन के इलेक्शन में, इसलिए इलेक्शन कमीशन का जो हुक्म था वो मुनासिब नहीं था और वो हुक्म वापस लिया जाए। फिर ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर ही ट्रायल कोर्ट बन गया, खुद ही उसने डिसीजन ले लिया, खुद ही अनाउंस कर दिया और हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया इस फैसले को जो कि उनका इख्तियार नहीं था। फिर ये कहा गया कि 13 सितंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने एक मीटिंग के दौरान ज़ुबानी अहकाम देते हुए हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम कर लिया था
और हमें ये यकीन दहानी कराई थी कि आपका बल्ले का निशान महफूज है और आपको भेजा गया नोटिस, शोकाज नोटिस हम वापस ले रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन बता चुका था एक बंद कमरा मीटिंग में ज़ुबानी हुक्मनामा देते हुए, लेकिन जब तहरीरी हुक्मनामा आया तो वो बिल्कुल इसके उलट था। फिर ये कहा गया है कि जून 2023 में हमारे जो इंतखाबात थे, अदालत उन्हीं को मौसर करार दे और साथ ही इलेक्शन कमीशन को फर्दर कोई भी कार्रवाई करने से रोक दे। ये प्ली ली गई है, चैलेंज कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को जिसके नतीजे में हाल ही में आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात देखे। अब आ जाइए, अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात जून 2023 वाली पोजीशन से बहाल हो गए, दैट मीन्स के इमरान खान वापस चेयरमैन पीटीआई मुंतखब हो जाएंगे, एज इट इज़ बन जाएंगे, क्योंकि वो उस तारीख पर वापस चले जाएंगे और साथ ही इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान भी वापस नहीं ले सकेगा। ये भी डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ने धड़ाधड़ तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो फिक्स कर दी हैं, जिन्होंने चैलेंज किया है पीटीआई के रिसेंट इंट्रा पार्टी इंतखाबात को। जो पहले हुए थे उसको तो किसी ने चैलेंज नहीं किया था, दैट मीन्स कि वो ठीक थे। इसलिए पीटीआई ये चाहती है कि हमें वही वाले जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उसी तारीख पर हमें बहाल समझा जाए। देखते हैं अदालत इसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है। दूसरा सबसे अहम जो फैसला चैलेंज किया गया है वो है इमरान खान की तोशाखाना केस में नाअहली का मामला। आपको याद है कि 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें चेयरमैन पीटीआई को 5 साल की मुद्दत के लिए तोशाखाना केस को बुनियाद बनाते हुए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, नाअहल कर दिया। 8 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को जो डिस्क्वालीफाई किया, इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए पीटीआई ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जिस वक्त इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया मियाँ वाली की नशिस्त से या वॉटेवर जो भी कार्रवाई की गई, उस वक्त इमरान खान मेंबर कौमी असम्बली थे ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुके थे। वो अपना रिज़ाइन सबमिट कर चुके थे, अपनी नशिस्त से खड़े होकर ऐलान कर चुके थे। दैट्स वाई वो मेंबर कौमी असम्बली नहीं थे, इसलिए उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो गैर कानूनी थी। और फिर ये भी कहा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन को ये कार्रवाई करना थी तो वो उस सूरत में कर सकता था जब कोई शख्स आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल हुआ हो। तो इमरान खान की नाअहली आर्टिकल 63(1) के तहत नहीं हुई, इसलिए भी उनके ऊपर इस नाअहली के ऑर्डर का इतलाक नहीं होता। और फिर ये भी प्ली ली गई है कि जिस केस में यानी तोशाखाना में या तोशाखाना केस को ग्राउंड बनाकर इमरान खान की नाअहली की गई थी, उस केस में होने वाली सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट से ये अपील की गई है कि इमरान खान इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उन्हें इलेक्शन लड़ने की मोहलत दी जाए और उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है या नोटिस है जिसमें उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की गई है उसे मुअत्तल कर दिया जाए और फर्दर भी इलेक्शन कमीशन को किसी भी किस्म के एक्शन लेने से बाज रखा जाए। अब इसके ऊपर भी मामला चला गया हाई कोर्ट के पास, लाहौर हाई कोर्ट के पास। तो देखते हैं वहाँ से क्या अपडेट आती हैं, कब नोटिस होते हैं, क्योंकि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाए तो फिर पीटीआई के लोगों को लगता है कि बहुत लंबा मामला चलता है और फिर एट द एंड जाके फैसला उनके अगेंस्ट आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पीटीआई के दोस्तों को या उनके वकला को काफ़ी हाई होप्स हैं कि यहाँ से उन्हें कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ लोग तवज्जो नहीं दे रहे, वो तीसरा फैसला है जिसको इलेक्शन कमीशन के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और आज उसके ऊपर नोटिस जारी हो गया। मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि इन इंतखाबात में जो रिटर्निंग अफसरान होंगे, यानी जिन्होंने पूरा रिजल्ट कंपाइल करना है आपका, वो तमाम अफसरान उन्होंने लिए सिविल ब्यूरोक्रेसी से, यानी डिप्टी कमिश्नर लेवल के लोग जो डायरेक्ट हुकूमत के मातहत है। हुकूमत जो डायरेक्शन देगी उन्हें वही करना पड़ेगा। तो अदलिया से रिटर्निंग अफसर लेना बड़ा ज़रूरी थे ताकि कोई मैनिपुलेशन ना हो सके। उस तरह से होती तो हर जगह पे ही है, लेकिन यहाँ पर चांसेस थोड़ा कम रहता है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड करके नोटिफाई कर दिया कि जनाब सिविल ब्यूरोक्रेसी से ये तमाम लोग जो हैं वो लिए जाएंगे। तो इस फैसले को भी पीटीआई ने चैलेंज कर दिया था कल लाहौर हाई कोर्ट में, और आज लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिए हैं 12 दिसंबर के लिए, और उनसे जवाब तलब कर लिया गया है कि क्यों ना
अदलिया से रिटर्निंग अफसरान जो है वो तैनात किए जाएँ। इस सिलसिले में पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन अगर अदलिया को रिक्वेस्ट करे या चीफ जस्टिस को ख़त लिखे तो अदलिया से उन्हें रिटर्निंग अफसरान बआसानी मिल सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रिलाई किया है सिर्फ़ और सिर्फ सिविल ब्यूरोक्रेसी, ये डिप्टी कमिश्नर वगैरह पर। तो अब देखते हैं इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट क्या डिसीजन करती है। ये बैक टू बैक 3 मेजर डिसीजंस हैं जिन्हें चैलेंज कर दिया गया है। और यही नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही पीटीआई को टफ टाइम दे रहा है, पीटीआई भी बराबर का मुकाबला कर रही है और इलेक्शन कमीशन के हर फैसले को चैलेंज किया जा रहा है। कल को अगर बल्ले का निशान भी वापस लेते हैं वो फैसला भी चैलेंज हो जाएगा। कल अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कोई नल एंड वाइड करार दिया जाता है या उसको मुअत्तल कलअदम करार दिया जाता है तो उसके ऊपर भी पेशावर हाई कोर्ट चैलेंज कर देगी पीटीआई। तो पीटीआई के पास इस वक्त काफ़ी सारे ऑप्शंस बाकी हैं। जाते जाते एक और ख़बर जिसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है, मुल्की सियासत में इन दिनों नौजवानों का बड़ा अहम किरदार है। मैं जैसे कई बार कह चुका हूँ, नौजवान लोगों को, यंग लोगों को आगे आने का उनकी बड़ी ज़रूरत है। लेकिन जो ऑलरेडी यंग लोग थे या है, उनके साथ क्या हो रहा है, उनको स्पेस बहुत कम मिल रही है। पीटीआई के 2 यंग लीडर्स थे एक तरह से, और दोनों के करैक्टर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क, ज़मीन आसमान का। एक थे दोस्त मोहम्मद मज़ारी, दोनों जो हैं वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली रहे, दोस्त मोहम्मद मज़ारी और वासिक क़य्यूम अब्बासी। दोस्त मोहम्मद मज़ारी पहले थे जब हालात नॉर्मल थे, फिर उन्होंने हालात ने पलटा खाया तो वो भी पलट के दूसरी साइड चले गए और उन्होंने पीटीआई के अगेंस्ट जाके वोटिंग की। और जिस तरह से उनका किरदार रहा पंजाब असम्बली के सेशन में आपने देखा, आज उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ को ज्वाइन कर लिया और उनके टिकट से वो इलेक्शन लड़ेंगे। आज मुस्लिम लीग नून ने इसका ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ नौजवान वासिक क़य्यूम अब्बासी थे जिन्हें इमरान खान ने बराह रास्त डायरेक्ट यहाँ से उठा के वहाँ पे पहुँचाया और उन्हें डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली नामज़द कर दिया। उनको वोट मिले, उनको इज़्ज़त मिली, उनको ओहदा मिला। फिर ये जो हालिया क्रैकडाउन है, इसी में वो गुज़िश्ता रात शायद कहीं अरेस्ट हुए या गायब हुए, व्हाटएवर, अभी उसकी तफसीलात आ रही हैं। पीटीआई ने ये क्लेम किया कि उन्हें गायब कर दिया गया, उठा लिया गया। और उसके बाद ये रात 12-1 बजे की बात है और उसके बाद सुबह उनका ट्वीट आया और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, ये कहते हुए कि वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के मद्दे मुकाबिल नहीं आना चाहते या उनके साथ किसी महाजराई की कैफियत में नहीं आना चाहते। बहुत अच्छी बात है। इदारों से ना तो लड़ना है, ना इदारों के अगेंस्ट कोई जा सकता है, ना अपनी स्टेट से कोई लड़ सकता है। ये अगर कोई चाहता है कि लड़ना है तो ये खाम ख्याली है। स्टेट का मुकाबला नहीं कर सकते आप, दैट इज़ फैक्ट। लेकिन इस चीज़ को जवाज़ बना के सियासत को छोड़ देना या सियासत से बिल्कुल कतई ताल्लुक़ कर लेना, मेरा ख़्याल है ये एक बड़ा नुकसान है। ख़ास तौर पर वो लोग जो नौजवान हैं, जो सोचते हैं कि सियासत में उनका मुस्तकबिल है या वो आके बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन जब वो ये देख रहे हैं कि एंड रिज़ल्ट इस तरह से है तो फिर मायूसी कहीं ना कहीं रहती है। लेकिन स्टिल जो भी हालात हों, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।